आज हम लोग एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन समझने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज हो जाता है। उससे पहले हम एक दो मिनट देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जहां पर मान लीजिए ये तीन रेजिस्टर लगे हुए हैं और इस रेजिस्टर के दो एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट है, एक ये एंड पॉइंट। इस रेजिस्टर के भी दो एंड पॉइंट हैं, एक ये। इस रेजिस्टर के भी दो एंड पॉइंट हैं, एक ये और एक ये। अगर ध्यान से देखें तो इन तीनों रेजिस्टर का एक एंड पॉइंट एक ही जगह पे कनेक्ट है और दूसरा एंड पॉइंट भी एक ही जगह पे कनेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक स्टेटमेंट जो हम बोल देते हैं कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग सिचुएशन में भी सेम हो सकता है। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए ये तीन रेजिस्टर हैं, 5 ओम, 5 ओम और ये भी 5 ओम का, और ये 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, आइडियल बैटरी से। तो जब आप इस सर्किट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ करंट आती है 1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस आता है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट और यहाँ पर भी कितना आता है 5 वोल्ट। तो क्या ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? आंसर बड़ा ही आसान है कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है। तो ये कहना कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। हम थोड़ा समझें कि कई सही स्टेटमेंट क्या है फिर। तो सही स्टेटमेंट है कि इन सबका एंड पॉइंट एक ही पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर ये वायर मान लेते हैं V वोल्ट पे है तो ये भी V वोल्ट पे होगा, ये भी V वोल्ट पे होगा, ये भी V वोल्ट। कहने का मतलब अगर ये 5 वोल्ट पे है, ये तीनों पॉइंट्स 5 वोल्ट पे होंगे। अगर इधर 0 है तो ये तीनों पॉइंट 0 होंगे। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर के एक तरफ के पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं और रेजिस्टर की दूसरी तरफ के पॉइंट्स भी सेम पोटेंशियल पे होते हैं और उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? देखा जाए। अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं तो मैंने कहा जब तक वायर के बीच में कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर या बैटरी ना आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, माफ करिए। तो अगर मैं यहां का पोटेंशियल A है तो यहां का भी A होगा, इस वायर के थ्रू जाएंगे यहां का भी A होगा। यानी इस रेजिस्टर का एक पॉइंट A से जुड़ा हुआ है, इसका भी एक पॉइंट A से जुड़ा हुआ है और इसका भी एक पॉइंट A से जुड़ा हुआ है। तो तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट एक ही पॉइंट A आ गए। दूसरे पॉइंट पर मैं B बोल दूं, इस पॉइंट को B बोल दूं तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्योंकि वायर के अंदर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो अगेन A और B के बीच में कनेक्ट है, A और B के बीच में कनेक्ट है, A और B के बीच में, तो सर्किट यही हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आप पहचानिए। अगर इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम भी A होगा, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम भी क्या होगा? B होगा। अब इस पॉइंट को मैं C नाम देता हूं, तो अगर ये C है तो ये भी C होगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला रेजिस्टर A और C के बीच में है, ये वाला भी A और C के बीच में है। इसका मतलब R1 और R4 क्या होगा? पैरेलल होगा। ये वाला रेजिस्टर R2 B और C के बीच में है, R3 भी B और C के बीच में है, तो R2 R3 भी क्या हो गए? पैरेलल। अब आते हैं थंबनेल में जो लिखा हुआ है उस टॉपिक पे कि रेजिस्टेंस रिड्यूस क्यों होता है। चलिए देखते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर मैं पैरेलल में करूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? रो L बाई A। यानी रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करता हूं तो होता क्या है, ये क्रॉस सेक्शन, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है।
इसी बात को हम लोग मैथमेटिकल तरीके से भी प्रूफ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।